मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की प्रिपरेशन में हमारे द्वारा यूनिट 10 कंप्लीट कराई जा रही है। अभी तक हम जो यूनिट 10 में मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, यह कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां, यह टॉपिक हमारे द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें कि भील और गोंड दो जनजातियां हमने पढ़ ली हैं। आज हम इसके आगे और भी जो जनजाति हैं मध्य प्रदेश की उनको देखेंगे। आज की तीसरी जनजाति है हमारी कोल जनजाति। इसके अंतर्गत हम सामान्य परिचय कोल जनजाति का, फिर भौगोलिक स्थिति इनकी क्या है, उपजातियां क्या हैं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, सभी जो मुख्य जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, हम उनको इतने पार्ट में बांट कर पढ़ रहे हैं। यदि इसकी बात की जाए कोल जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र, तो ये पूर्वी क्षेत्र जो है ये है इसका बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में यह जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल इनका मेन है और कुछ जबलपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय, कोल जनजाति का सामान्य परिचय। कोल शब्द का अर्थ है मानव। कुछ मिथकों के अनुसार सिंह बोगा सूर्यदेव की संतान है। कोल मुंडा या कोली यारीन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो हमने इसके लिए ट्रिक आपको बताई है कि भाग के कहाँ गए, शहर गए। तो भा से भील सबसे बड़ी जनजाति, गा से गोंड दूसरे नंबर पर और के से ये कोल जनजाति तीसरे में। और फिर ये का से कहाँ गए, तो का से कोरकू और सा से सहरिया। तो ये 5 बड़ी जनजातियां हैं। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। देखिए, यदि हम बात करें सबसे बड़ी जनजाति भील की, तो 39%, और जबकि गोंड जनजाति लगभग 33% के लगभग। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर में 7.62 के साथ कोल जनजाति है। तो सबसे ज़्यादा पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कवर कर रही हैं, 2 बड़ी जनजातियां कर रही हैं, भील और गोंड। कोल जनजाति का वर्णन रामायण, महाभारत एवं मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। मध्य प्रदेश में कोल का मूल स्थान रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। रीवा जिले का कुराली क्षेत्र इनका मूल स्थान है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कोल जनजाति विंध्य, कैमूर श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। बघेलखंड सामान्यतः रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर में यह निवास करती हैं। इस नेक्स्ट है कि उपजातियां क्या हैं इनकी। तो उपजातियों से जरूर प्रश्न बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हैं रोहिया, रौतेला, भौतिया, रेबिया, कथरिया और रउतिया। तो रा शब्द की प्राथमिकता अधिकता है इसमें। तो देखिए, रोहिया, रौतेला, रेवरिया, कथरिया, ठीक है, रउतिया, और ये तिया और तिया प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इससे याद रखिएगा। ठीक है, या और एक और कैसे हम याद रखेंगे, या से। ठीक है, या में ख़त्म हो रही हैं। तो रोहिया, रौतेला, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रउतिया। ठीक, रउतिया हैं जो सबरी के वंशज माने जाते हैं। रउतिया सबरी के वंशज माने जाते हैं। ठीक, इसके अन्य उपवर्ग में दशहरा, ठाकुरिया और कगवारिया शामिल हैं। कोल जनजाति गोत्र में विभाजित है, किंतु इनमें गोत्र चिन्ह नहीं होते। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति इनकी। ठीक है, तो सामान्य परिचय हमने देख लिया कि कोल का अर्थ क्या है, मध्य प्रदेश में इनका परसेंट क्या है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति सूर्यदेव की संतान है
को माना जाता है। ठीक, मूल स्थान का रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कुल जनजाति विंध्य कैमूर और श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। रीवा सीधी सिंगरौली बघेल खंड का मेन एरिया और कुछ मात्रा में जबलपुर में निवासरत है। उपजातियों की हमने एक इसमें देखा कि या में ख़त्म हो रही हैं ये, इनके जैसे रोहिया, भवतिया, रेवरिया, कथरिया, रौतिया। ठीक, रौतिया सबरी के वंशज हैं या फिर राज से इनकी शुरुआत हो रही है अधिकतर उपजातियों की, तो ऐसे में हम याद रख पाएंगे। ठीक है, इसके अन्य उपवर्ग में दशहरा, ठीक है, थकुरिया, ककबरिया, इनमें भी या की मतलब या में ख़त्म हो रही हैं ये। ठीक, इनके कुल जनजाति में गोत्र में विभाजित है किंतु इन्हें गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। ठीक है, टोटम नहीं होते हैं। सामाजिक स्थिति की बात करें तो कुल जनजाति में पितृ सत्तात्मक समाज होता है। इनका मोहल्ला कोल्हिन, टोला और पूरा गांव कोलाहन कहलाता है। यह भी याद रखें, मोहल्ला पूरा कोलाहन कहलाता है। कुल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो या आ जाएगा तो आप याद रखिएगा, या की प्राथमिकता किसमें है, कुल में, तो गोहिया। ठीक, तो ऐसे भी याद रहेगा। कुलों में प्रत्येक गांव की पंचायत एवं उसके कुछ पारंपरिक पद होते हैं, जैसे महतो, बरुआ, भुईहार। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, पंडा, देवार और नियुतिया। तो या इसमें भी आ रहा है, तो इससे हमको याद रहेगा। फिर महतो, चौधरी, गोंटिया गांव के मुखिया कहलाते हैं। बरुआ कौन होते हैं, धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति। भुईहार कौन कहलाते हैं कुल जनजाति में, तो जो तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, पूजा पाठ में पारंगत। न्यूतिया, ठीक है, गांव में न्योता या आमंत्रण देने वाला व्यक्ति होता है। पंचायत सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम मानी जाती है। सामाजिक स्थिति में, ठीक, तो ये हो गई हमारी सामाजिक स्थिति। अब आगे चलते हैं इनकी धार्मिक स्थिति की बात करें तो प्रमुख देवता है बड़का देव, अहीरा बाबा, वनसती देवी और बूढ़ी माई। ठीक, रामायण काल की सबरी कुल जनजाति भी की थी। ठीक है, रामायण काल की सबरी कुल जनजाति की थी, तो ये भी आईएमपी है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सबरी जो है रामायण काल में किस जनजाति से संबंधित हैं, तो कुल जनजाति से। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था खेती और कोयला की खानों पर निर्भर है। कुल जनजाति वनोपज में भिलमा, गोंद और लाख का संग्रहण भी करती है। तो ये भिलमा जो है जंगलों में पाया जाता है, गोंद भी और लाख भी, तो ये वनोपज का संग्रहण करती हैं। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति। तो बरहों एक प्रकार का जन्म संस्कार जिसमें शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। प्रमुख नृत्य कूल दहका, कूल दहरा, नारदी, दूत, लिया, केहरा, इनके प्रमुख नृत्य हैं। पुरहरी केहरा नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। विवाह पद्धति की बात करें तो हिंदू प्रथा अनुसार, ठीक, और इनके प्रमुख त्योहार की बात करें तो हरियाली अमावस्या। कुल स्त्रियों के गहने में अबधा गहने आदिवासी समुदाय की छाप है। कुल एक कला प्रिय जनजाति है। बच्चों के प्रमुख खेल हैं लुकौड़ा, सुटुरा, पंचकोटवा, मगररोहन। शादी विवाह के समय उपयोग किए जाने वाले कलात्मक विवाह स्तंभ है। यदि हम जनजाति और उनकी बसाहट मोहल्ला की बात करें तो देखिए, भीलों का कहलाता है मोहल्ला फाल्या, गोंड का टोला और कोल का कोल्हन टोला, का से कोल्हन, सहरिया का सा से ही बना है सहराना, बैगा का पूर्वा या टोला। ठीक, तो अधिकतर में ये टोला लगा हुआ। भारिया का जो है ढाना। ठीक, तो भार क्या करते हैं, ढोते हैं। ठीक, भार क्या है, ढोना, तो ढोना। ठीक, और बंजारा का है टांडा। इसी तरह से आप ऐसे भी याद रखेंगे, जैसे भारिया जनजाति है, यदि हमें ये एमपी का मैप बना है
तो यहाँ ऊपर तो शहरीय जनजाति है, ठीक। इस तरह से तो ये भारीय जनजाति, ये दक्षिण में छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, यानी पूरे एमपी का, यदि हम यहाँ से बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर ये पूरा भार ढो रही है, तो भारीय जनजाति छिंदवाड़ा में। ऐसे बाहर से इसको याद रखिएगा, ठीक है। भार ढोना, उठाना इसका बसाहट या मोहल्ला भी कह, ठीक। तो इसकी लोकेशन से हम ये बस बता सकते हैं भारीय जनजाति कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। यानी पूरे यदि एमपी के मैप बनाएंगे, एमपी के मैप में ये दक्षिण की तरफ है, यानी ये पूरा यहाँ से बाहर ढो रही है जनजाति। तो भारीय जनजाति की आपको लोकेशन याद रहेगी। इस तरह से हमने कोल जनजाति का पूरा इसमें सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति देख ली, ठीक। इसके अलावा इसमें एक कोल विद्रोह भी है। कोल विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कोल जनजाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक। तो इसमें इस जनजाति ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के विरुद्ध वर्ष 1831 में कोल विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत और मदारा महतो ने किया था, ठीक। तो बुधू भगत और मदारा महतो, IMP याद रखिए, ठीक है। ये है वीर बुधू भगत, इनके द्वारा 1831 में कोल विद्रोह किया गया। जनजाति संग्रहालय जो है, ठीक, इससे यह तथ्य जो है लिए गए हैं। कोरकू जनजाति की अब नेक्स्ट जनजाति हमारी, अब तक हमने 3 बड़ी जनजातियां, भील, गोंड और कोल। इसके बाद है कोरकू जनजाति, ये चौथी बड़ी, मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी जनजाति है। इसमें भी हम सामान्य परिचय, इसकी भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, ठीक। कोरकू का बाहुल्य क्षेत्र ये बैतूल वाला क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सामान्य परिचय पहले देखते हैं, ठीक। कोरकू मुंडा या कुलायरिन जनजाति समूह में आते हैं, ठीक। कोरकू मुंडा या कुलायरिन जनजाति समूह में आती है, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 7.3 लाख है, और जबकि कोल की क्या थी, 7.62 थी, ठीक। तो 7.6 और ये 7.3, जो कि अनुसूचित जनजाति का लगभग 4.7%, ठीक। तो ये देखिए, ये था 7.62%, और जबकि ये चौथी बड़ी जनजाति है ये, ठीक, 4.7। कोरकू का अर्थ है मानव समूह, ठीक। कोरकू जनजाति अपने को रावण का वंशज मानती है और अपनी उत्पत्ति महादेव के द्वारा हुई, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक। तो कोरकू जनजाति, कौन सी जनजाति अपने को रावण का वंशज मानती है, तो कोरकू जनजाति, ठीक। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में इनका निवास रहता है, ठीक। और यदि जिलों में बात की जाए तो बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में निवास करती। कोरकू का पैतृक स्थान सांवलीगढ़ या भैरवगढ़, बैतूल को मानते हैं। इनकी उपजातियां हैं रूमा, उताड़िया, दुलाप, बोवई, बंडोया, मवासी मवासी, ठीक है। बावरिया बैतूल जिलों के कोरकू हैं, ठीक। बंदूरिया पचमढ़ी जिले के कोरकू, और दुलारिया हरदा खंडवा जिले के कोरकू। इनका वर्गीकरण भी किया गया है कोरकू का, तो राज कोरकू, ठीक है, पथरिया और मोवासी, ठीक। तो देखिए राज कोरकू धनाढ़ वर्ग, ठीक। पाथरिया यानी, ऐसे भी याद रखिएगा, पाथरी यानी पत्थर का काम करने वाले, तो मजदूर वर्ग, ठीक। और मोवासी यानी, ठीक, अपराधी वर्ग को कहते हैं। अब इनकी देखते हैं सामाजिक स्थिति कोरकू जनजाति की। तो सबसे पहले इसमें प्रचलित विवाह है, तो राजी बाजी, ठीक है, चिथौड़ा, चिभौड़ा और लमझाना, ठीक। तो ये IMP लमझाना विवाह किसमें प्रचलित है, कोरकू जनजाति में, ठीक है। कोरकू समुदाय अपने मृतकों को पितर और देवता की तरह मानता है। इनमें लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का चलन है, जिसे मुंडा कहते हैं, लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाने का,
ठीक है, चलन है जिसे मुंडा कहते हैं। मुंडा बनाने एवं लगाए जाने के अनुष्ठान को सिडोली कहते हैं। तो सिडोली प्रथा किसमें है? कोरकू जनजाति में। सिडोली प्रथा पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन होती है। ठीक, सिडोली प्रथा सोमवार के दिन पूस के माह में होती है। इनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, चरवाह और वनोपज पर आधारित है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू भाग्या कहलाते हैं। पुराने समय में कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की प्रथा बदलाव प्रथा कहलाई थी। ठीक, तो भाग्या कृषि कहते हैं। ठीक, और खेतों को काट कर या जंगलों को काट कर खेती करने की प्रथा बदलाव प्रथा कहलाती थी। इनकी धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इनके प्रमुख देवता हैं चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ, सिंदार देव, खेड़ा देव और खनेरा देव हैं। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले देव हैं, जबकि मठुआ देव बीमारी से बचाने वाले अन्य देव हैं। खेड़ा देव कृषि और पशुओं के देवता हैं। यदि सांस्कृतिक स्थिति की बात की जाए तो इनका प्रमुख नृत्य चटकोरा, ढांडल, चाचरी, थापटी और गदली आदि हैं। होली के समय कोरकू, घुंगरी या झामटा गीत गाते हैं। इनके प्रमुख त्योहार हैं मेघनाथ, डोडबली, जिरौती और पाला। दीपावली के समय दीवार पर लाल मिट्टी और खड़िया से गुदनिया नामक मांगलिक चित्र बनाया जाता है। कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन भी होती हैं तथा माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे 2 बिंदु को कपार गुड़ाई कहते हैं। मेघनाथ उत्सव, तो यह मुख्य रूप से कोरकू और गोंड जनजाति का त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। इसे झंडा या खम स्वांग नाट के रूप से भी जाना जाता है। तो मेघनाथ उत्सव हमने ये बताया था कि यह अपने को रावण का वंशज मानती है, तो इसलिए ठीक है, मेघनाथ इससे लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, इसे झंडा या खम्भ स्वांग नाट्य से किन रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मांडो परिचय जनजाति संग्रहालय में से ही लिया गया है। मृतक की स्मृति में मंडो बनाने का प्रचलन कोरकू समुदाय में मंडो सागौन की लकड़ी या फिर पत्थर का भी बनाया जाता है। ठीक है, लकड़ी के खंभे पर मृतक से जुड़े हुए चित्रों को उकेरे जाते हैं तथा सूरज एवं चांद की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। मंडो को विभिन्न आकृतियों जैसे पत्ते, फूल, पशु, पक्षी आदि से भी सजाया जाता है। मंडो को स्थापित करने के अनुष्ठान को सिडोली कहते हैं, जो एक भव्य तथा खर्चीला आयोजन होता था। कोरकू 3-4 पूर्वजों का एक मंडो बनवाते हैं। कहीं के क्षेत्रों में गाथा पटिये बनाने का प्रचलन, जिसे मृतक के नाम से वाकाराम के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया जाता। गाथा पटिये बहुत सारे परिवारों के द्वारा एक नियत स्थान पर चढ़ा दिए जाते हैं, जो एक विशाल ढेर का रूप ले लेता है। अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति। तो सहरिया जनजाति का सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय। ठीक, तो ये 5वीं बड़ी जनजाति है। ठीक, सहरिया का यदि बाहुल्य देखें, सहरिया ये पूरा आपका चंबल क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी वाला क्षेत्र है। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द सहा से हुई है, जिसका मतलब एक होता है। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला और इसको भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, द सहरिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर टी.बी. नायक हैं। ठीक, टी.बी. नायक सहरिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर टी.बी. नायक। ठीक, सहरिया जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। ठीक, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति की जनसंख्या ठीक 6.15 लाख है, जो कि अनुसूचित जाति का 4% है।
ठीक, सहरिया का मूल स्थान साहेबाद का जंगल कोटा माना जाता है। सहरिया का मूल स्थान साहेबाद का जंगल कोटा माना जाता है। ठीक है, ये क्योंकि राजस्थान यहाँ से लगा हुआ है, श्योपुर से, तो कोटा ऐसे जिस तरह से भीलों, ठीक है, भीलों का जो मूल स्थान ये गुजरात में एक स्थान है, वहाँ माना जाता है। मध्य प्रदेश के ठीक, इनकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार या ग्वालियर संभाग में निवासरत हैं। सहरिया के बाहुल्य जिले शिवपुरी, श्योपुर एवं ग्वालियर हैं। सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित हैं, जिनमें उमरिया, भिलोड़िया, सोलकिया और सेलिया प्रमुख। तो इनके गोत्र अभी तक और जनजातियों में गोत्र के नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। इनमें याद रखिएगा, उमरिया क्या है, एक सहरिया का गोत्र है। ठीक है, या शब्द आ रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा, सहरिया, सहरिया में या है तो इसमें भी या आ रहा है। उमरिया, पिलोड़िया, सोलकिया और सेलिया प्रमुख। ठीक, इनकी जो बसाहट है, सामाजिक स्थिति की बात करें तो इनके बसाहट, इनके घर को सहराना एवं गांव सहरोल कहलाते हैं। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, पिछले लेटेस्ट एग्जाम में इसके पहले खुटिया पटेल किस जनजाति के कहा जाता है। ठीक है, तो ये सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। ठीक है, विवाह पद्धति खेका विवाह और झार फेरा विवाह। ठीक, खेका विवाह है और झार फेरा। ठीक, अब देखिए, सहरिया पंचायत में पटेल, प्रधान, कोतवाल, बराई, भोपा और हथर्निया पद शामिल होते हैं। सहरिया पंचायत में पटेल जो होता है गांव का मुखिया, प्रधान सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला, ठीक है, कोतवाल शासकीय सेवक, बराई भोपा तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने वाला और हथर्निया जड़ी बूटी विशेषज्ञ। इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था शिकार, मछली पालन और जड़ी बूटियों पर आधारित। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करने में भी कुशल होते हैं। ठीक, इनकी धार्मिक स्थिति प्रमुख देवता तेजाजी, सीता माता, नाहर देव, हरिमन देव, कारस देव, भेरू देव और दरेठ देव हैं। सीता माता इनकी आराध्य देवी हैं। यह तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्यगान करने वाली परंपरा सहरिया में मौजूद है। यदि सांस्कृतिक स्थिति की बात करें, इनके प्रमुख नृत्य लहंगी और रागनी है। इनके प्रमुख लोकगीत भतैया, लंगोरिया और जेवनार है। इनके प्रमुख त्यौहार हरियाली अमावस्या और तेजा नवमी है। सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार की मानी जाती, इसलिए इनकी भाषा मुंडारी या कोलारियन है। भारत का इथोपिया, सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुल्य क्षेत्र है, जिसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ठीक, सहरिया जनजाति से संबंधित विशेष तथ्य की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज। ठीक, राजस्थान के साहेबाद के निकट सीतावाड़ी में वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी स्थित है। राजस्थान के सीतावाड़ी का विशाल मेला सहरिया आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि भील जाति के थे। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र सूईपुर, श्योपुर जिला में स्थित है। ठीक से, सहरिया जनजाति का सामुदायिक रेडियो केंद्र सेऊपुर से सईपुर जो कि श्योपुर में। गोत्र के आधार पर, ठीक है, सहरिया को 3 भागों में बांटा गया, लाड़िया, उड़िया और काला पिठिया। ठीक, इसमें सहरिया देवगुड़ी शहर का जनजाति संग्रहालय से लिया गया है। सहरिया आदिम जनजाति समुदाय में गिने जाते, किंतु वर्षों से दूसरे समाजों के साथ रहने के कारण इनकी अपनी कथाएं और देवास्थाएं प्रभावित हुई हैं। जनजाति समुदाय में वैसे मंदिर, मढ़िया आदि बनाने का
चलन नहीं है, किंतु शहरी या देवस्थान पर कभी कभी छोटी मंदिर नुमा आकृति देखी जा सकती है। वह नागर समाज से उनकी सन्निकटता को दर्शाती है। इस देवगुड़ी में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाती है। अगली है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक। इनकी यदि बात की जाए तो इनका बाहुल्य क्षेत्र है छिंदवाड़ा का, तामिया विकासखंड का पतालकोटी। ठीक है, सभी का ये भार लिए हैं, तो ये पूरे एमपी का भार कहाँ चला गया? भारिया में, दक्षिण में है ये, ऐसे याद रखिए। पूरे एमपी का भार भारिया जनजाति में चला गया। ठीक, तो इनका सामान्य परिचय, ठीक, याद रखने के लिए हमको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक, मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पतालकोट में निवासरत भारिया महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति की जनसंख्या लगभग 1.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 1.26% है। ठीक है, ये गोंड जनजाति भारिया को अपना छोटा भाई मानते। ठीक है, कि गोंड जनजाति यहाँ पर मिलती है तो इनका छोटा भाई हो गया ये। ठीक, इसी तरह से भील जनजाति का छोटा भाई ये सहरिया, इस तरह से याद रखें। भौगोलिक स्थिति, छिंदवाड़ा जिला, जबलपुर जिला। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पतालकोट में भारिया जनजाति के 12 गांव निवासरत हैं। इनकी उपजातियां हैं भूमिया, भुइयार, पंडा और पालिया। भारिया जनजाति के 51 गोत्र हैं, परंतु उनमें से 16 गोत्री मान हैं, जिनमें खमरिया, भरदिया, बगोरिया और चलथिया आदि प्रमुख हैं। इनकी यदि सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो भारिया समतक मूलक समाज है, जिसमें स्त्री पुरुषों का दर्जा समान होता है। भारिया जहाँ बसे होते हैं उसे ढाना कहते हैं। ठीक है, भार ढोना, तो भार से ढोना, ऐसे याद रख। तो भारिया जनजाति और ढोना या ढाना कहते हैं, जिसमें 20-25 घर होते हैं। शाम की पंचायत में पटेल, भूमका, पड़िहार, कोतवार आदि शामिल होते हैं। इनमें लमसेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध लौटावा, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह होता है। देखिए, गोंड जनजाति का छोटा भाई है। ठीक, तो ये इससे संबंधित कुछ विवाह है। ठीक, तो लमसेना, दूध लौटावा, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, याद रखिएगा इसको। ठीक, आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारिया प्रारंभ में ही ढाइया खेती। ठीक है, तो भार ढोना, तो ढाना इनका हो गया निवास स्थान, और ढाहिया ढा से ही। ठीक, तो इनका हो गया खेती करते थे ये, ढाहिया खेती। लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रह मुख्य व्यवसाय है। देव बहारी घास में बनी पतालकोट की झाड़ू दूर दूर तक प्रसिद्ध है। देव बहारी घास से क्या बनाते हैं? झाड़ू, जो कि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थिति की बात करें, प्रमुख देवता बूढ़ा देव, नागदेव, साज वृक्ष, बरुआ देव, भीमसेन या मुठवा बाबा। भीमसेन इनके कृषि देवता हैं। कुछ स्रोत में भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाला देवता भी माना गया है। यदि बात करें, मुठवा बाबा गांव का संकट दूर करने वाले देव हैं। ठीक है, भारिया हरदौल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड तक जाते हैं। भारिया साजा साल के वृक्ष के पेड़ के जड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, अब इनकी सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो भारिया बुंदेली मिश्रित हिंदी या भारत नोटी बोली बोलते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार बिरही, नवाखानी और खिचड़ी हैं। खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है। भड़म और सैतम इनके प्रमुख नृत्य। भड़म और सैतम इनके प्रमुख नृत्य। भड़म नृत्य को गुन्नू शाही, भड़नी, भरनोटी और भंगम नृत्य भी कहते हैं। इनके प्रमुख गीत में उपजन, भावर, माटिया और मांडवा गीत शामिल है। बैगा भारिया जनजाति के भोजन है। सुबह का भोज वासी, दोपहर का भोजन पेज और शाम का, ठीक है, ब्यारू या ब्यारी, ठीक है, शाम का भोजन। घोटुल युवा गृह, ठीक, तो इसमें IMP, यह प्रथा आदिवासियों की युवा संगठन परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति की शिक्षा दी जाती है।
घोटुल को जर्मन भाषा में जुंगालेस हाउस कहा जाता है। घोटुल का सृजक लिंगो पेन को माना जाता है। घोटुल को डिंडा महल भी कहा जाता है। प्रमुख जनजातियों के युवा ग्रह की बात करें तो घोटुल का चेलिक या मोटियारी, ठीक, तो ये मुड़िया जनजाति। भारिया मारिया जनजाति का रंगभंग, ठीक है। घुमकुरिया किसका है? उरांव जनजाति का। गितियूरा ठीक है, ये भी है, ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन। गितियूरा मुंडा का। धंगर बस्सा भुइया का, ठीक। युवा ग्रह जनजातियों के। अब बात करते हैं पतालकोट। तो पतालकोट मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ये किस विकास खंड में आता है? पतालकोट तामिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम छिंदी के नजदीक है। यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखने पर यह आकार इस घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है, इसका आकार। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो पता मतलब अलग प्रकार का, इसलिए इसको पतालकोट, मतलब इस लोक से अलग प्रकार का है, इसलिए यह आकार घोड़े की नाल की तरह दिखाई। पतालकोट में लगभग 12 गांव निवासरत हैं, ठीक। पतालकोट से दूधी नदी का उद्गम होता है। अब हमारी एक लास्ट में आज के टॉपिक में बैगा जनजाति, ठीक। तो बैगा जनजाति भी एक मुख्य इम्पोर्टेंट जनजाति है, ठीक। बैगा बाहुल्य क्षेत्र ये बालाघाट वाला, बालाघाट मंडला डिंडोरी, ठीक। इनका सामान्य परिचय, इससे भी काफी प्रश्न आते हैं। यह मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। बैगा को प्रकृति पुत्र या बिछावर भी कहा जाता है। द बैगा पुस्तक के लेखक बेरियर एल्विन है। द बैगा पुस्तक के लेखक बेरियर एल्विन है। बैगा को बेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में जादूगर चिकित्सक कहा है। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या लगभग 4.415 लाख है, जो कि 2.7% है लगभग। इनकी उपजातियां हैं भरोतिया, नरोतिया, रायमैना, काटमैना, कोदवान, बिंजवार। बैगा जनजाति में मुख्य रूप से 7 गोत्र होते हैं, ठीक है। बैगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। इनका, ठीक है, डिंडौरी मंडला के 52 गांवों को मिलाकर एक साथ बैगा चक कहा जाता है इसको। बैगा बाहुल्य जिलों में डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर शामिल है। इनकी यदि सामाजिक स्थिति की बात की जाए, सामाजिक स्थिति में इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है। कुछ बैगा ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करती हैं। इन स्थानों को टोला कहते हैं। मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार, इन पंचों से इनकी पंचायत बनती है। बैगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। विवाह पद्धति लमसेना, चढ़ विवाह, पैठुल विवाह, ठीक। तो ये पैठुल विवाह है, याद रखना। सामरा प्रथा क्या है? यह है बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है, जिससे अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा होता है। नहावन प्रथा, अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे नहावन प्रथा कहते हैं, ठीक। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी झूम कृषि, दाहिया और अथवा बेवर कहलाती है। यह भी IMP है, ठीक है। तो बैगा जनजाति बालाघाट में और बेवर इनकी कृषि कहलाती है, ठीक। जैसे कि हमने भारिया जनजाति में देखा ढाना, ठीक, उनका घर है और ढाइया उनकी खेती थी, तो ढा से। उसी तरह से बैगा में बेवर खेती। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते, ठीक, क्योंकि इससे धरती माता की छाती कटती है। इनकी यदि हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो बैगा जनजाति रतौना शहद पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। बैगा उड़द की दाल और साज के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। यह जनजाति साज वृक्ष की पूजा करती है। इनमें बूढ़ा देव का निवास स्थान होता है, क्योंकि बैगा जनजाति के देवता तो ठाकुर देव, ठीक है, क्या है, गांव सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं, ठीक। जबकि बूढ़ा देव
पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। और दूल्हा देव बीमारियों की से रक्षा करने वाले देवता हैं। यदि सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो प्रमुख नृत्य हैं परधौनी, कर्मा, ठीक है, सजनी, दीवानी, बिल्मा नृत्य और झरपट। ठीक, यह नृत्य कर्मसेनी या कर्म देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाय कर्मा, ढोंगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। गुच्छू हुड़वा बैगा बच्चों का खेल है। यह गोल्फ का जनजाति संस्करण है। ठीक, बैगा विशेष बैगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 बैगा विकास अधिकरण मंडला में, शहडोल में, बालाघाट में, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर जिले में गठित किए गए हैं। एक कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्य के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख शैलियाँ लंगड़ा, झूमर, रागनी तथा इस नृत्य को गिनीज बुक में शामिल किया गया है। यह नृत्य का कर्मसेनी या कर्म देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाय कर्मा, ढोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। बैगा की पंचायत। तो बैगा की पंचायत में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। दीवान मुकद्दम का सहायक होता है। द्वार गांव का मुखिया होता है। और समरथ सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला होता है। और कोटवार शासकीय सेवक होता है। तो इस तरह से 7 जनजातियां कंप्लीट